हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनके ऑल चैप्टर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरे करते जा रहे हैं, जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने जो ये क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही छानबीन करके इस किताब का निचोड़ है कुल मिला के क्वेश्चन जो है। तो आप अगर इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो दोस्तों, जो आज हम है वो मतलब 4 वंशों का अध्ययन करेगी, जिसमें जैसलमेर का भाटी राजवंश है, भरतपुर का जाट वंश है, झालावाड़ का झाला वंश है और करौली का यादव वंश है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के राजपूत वंश में पहला है जैसलमेर का भाटी राजवंश। और जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा किला है जो केवल पत्थरों से बना है, जिसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स, जैसलमेर का किला। दोस्तों, जैसलमेर का किला जो है पत्थर में पत्थर जड़ के बनाया गया है। इसमें कहीं पर भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। और दोस्तों, इस जैसलमेर के किलों को जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समुंदर में या फिर रेगिस्तान में जहाज जो है लंगर डाले खड़ा है। आगे देखते हैं, कौन सा किला डाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स, जैसलमेर का किला। और दोस्तों, जो प्रथम शाखा हुआ जैसलमेर का, तब वहाँ का शासक जो थे वो थे मूलराज और आक्रमणकर्ता कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा शाखा जो किया दोस्तों मतलब फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ, जिसमें रावल दुद्दा और त्रिलोक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखना दोस्तों, प्रथम शाखे में शासक था मूलराज और आक्रमणकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे शाखे में जो वहाँ के शासक थे वो थे रावल दुद्दा और त्रिलोक सिंह, और आक्रमणकर्ता कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं, जैसलमेर का तीसरा शाखा यानी कि अर्ध शाखा कब हुआ। जैसलमेर का तीसरा शाखा यानी कि अर्ध शाखा, जो तीसरा शाखा हुआ दोस्तों वो अर्ध शाखा में गिना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब, 1550 ईस्वी में जैसलमेर का तीसरा यानी कि अर्ध शाखा हुआ। दोस्तों, जो कंधार है, कंधार के जो अमीर अली है, जब उनको वहाँ से पदच्युत कर दिया गया तो वो जैसलमेर में आके शरण लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, वो अपने ही आश्रयदाता जो कि रावल लूणकरण के खिलाफ ही युद्ध छेड़ लेते हैं। और दोस्तों, फलत क्या होता है इस युद्ध में, रावल जो लूणकरण है वो अमीर अली के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं। मतलब वो तो केसरिया कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ की रानियाँ होती है वो जौहर नहीं कर पाती, क्योंकि जो अंत में जो विजय होती है दोस्तों वो होती है रावल लूणकरण और उनके सैनिकों की। इसीलिए वहाँ पर जौहर नहीं होता, मतलब केसरिया जरूर होता है लेकिन जौहर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, इसको अर्ध शाखा में गिना जाता है। आगे देखते हैं, जैसलमेर के कौन से शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, हर्राय भाटी ने। हर्राय भाटी ने जो नागौर दरबार लगाया था दोस्तों, वहाँ जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। याद रखना, हर्राय भाटी। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों भरतपुर का जाट राजवंश। अगला राजवंश कौन सा है, भरतपुर का जाट राजवंश। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मतलब ऐसे तो 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, जाटों के किस राजा ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था। सिकंदरा से क्या किया, अकबर के मकबरे में जो हड्डियाँ थी उनको खोदकर जला डाला। तो दोस्त, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, राजा राम। राजा राम ने ऐसा किया था। आगे देखते हैं, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर द, चुंडामन। चुंडामन जो है जाट राज्य का संस्थापक है भरतपुर के। दोस्तों, कानूनगो जो विद्वान है चुंडामन के बारे में कहावत कही है कि वो असफल देशभक्त थे और सफल विद्रोही थे। दोस्तों, आजकल जो प्रवृत्ति बनी हुई क्वेश्चनों की ऐसी प्रवृत्ति है, ये कहावत किसकी है, ये वाक्य किसका है, इस प्रकार के वाक्यों का आप याद रखें। तो कानूनगो ने कहा है कि असफल देशभक्त और सफल विद्रोही किसको कहा है, तो वो कहा है चुंडामन को। आगे देखते हैं, डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, बदन सिंह। बदन सिंह ने भरतपुर में डींग के जल महलों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, किसे जाटों का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा गया। आप सभी जानते हो कि दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, सूरजमल को
जाटों का पलिटो यानी कि अफलातून कहाँ गया। आगे देखते हैं 1805 ईस्वी में जनरल लेक द्वारा भरतपुर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ब रणजीत सिंह। रणजीत सिंह वहाँ का शासक था। जनरल लेक जो है इस किले को जीत नहीं पाता है, मतलब भरतपुर के किले को नहीं जीत पाता है। आगे है राजस्थान की क्रांति के समय भरतपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर स मॉरिसन। मॉरिसन जो थे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। और उस टाइम जो भरतपुर का शासक थे दोस्तों वे थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। आगे देखते आगे है झालावाड़ का झाला वंश। क्या है? झालावाड़ का झाला वंश। आगे तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ राज्य की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स 1837 ईस्वी में झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा। दोस्तों झालावाड़ की स्थापना कोटा से 19 परगने अलग करके की गई। याद रखना किस को राज्य से की गई, किस मतलब जिले से की गई। तो कोटा जिले से या कोटा राज्य से 19 परगने अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। आगे देखते हैं झालावाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। झालावाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ राजराणा मदन सिंह। कौन थे? राजराणा मदन सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, जो कि झालावाड़ के शासक थे। दोस्तों याद रखना झालावाड़ के शासक जो थे वो क्या लगाते थे? राजराणा। क्या उपाधि लगाते थे? राजराणा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झालावाड़ के शासक कौन सी उपाधि लगाते थे, तो राजराणा। आगे देखते हैं झालावाड़ का वो शासक जो सुधारक उपनाम से कविता लिखता था। झालावाड़ का वो शासक जो सुधारक, याद रखना सुधारक उपनाम से कविताएं लिखता था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स राजराणा राजेंद्र सिंह। राजराणा राजेंद्र सिंह क्या करते थे? सुधारक उपनाम से कविताएं लिखते थे। दोस्तों राजराणा राजेंद्र सिंह ने राज्य के मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश की अनुमति दी। किस राजा ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी? तो वो थे राजराणा राजेंद्र सिंह। आगे देखते हैं आगे है करौली का यादव वंश। इसका जो पहला क्वेश्चन है, करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की, जो कि 1040 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स विजयपाल। विजयपाल ने करौली के यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की स्थापना किसने की करौली में? तो विजयपाल ने। दोस्तों विजयपाल ने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। यह भी मोस्ट तथ्य है, बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। और दूसरा जो तथ्य है दोस्तों वो है इन्होंने बयाना में विजय मंदिर नामक किला बनाया। याद रखना विजय मंदिर नामक किला किसने बनाया? तो विजयपाल ने। आगे देखते हैं 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर किसने बसाया। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर किसने बसाया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ब अर्जुन पाल ने। अर्जुन पाल ने कल्याणपुर नगर बसाया। दोस्तों कल्याणपुर नगर को वर्तमान में करौली कहा जाता है। याद रखना कल्याणपुर नगर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? करौली। आगे है 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया। 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स धर्मपाल द्वितीय। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1650 ईस्वी में। आगे देखते हैं करौली में मदन मोहन मंदिर किसने बनाया। करौली में मदन मोहन मंदिर किसने बनाया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर बनाया था। याद रखना मदन मोहन मंदिर गोपाल पाल ने बनाया और कहाँ बनाया? करौली में। आगे देखते हैं अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर स करौली। करौली जो है अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। दोस्तों संधि करता थे वो थे महाराजा हरबख्श पाल ने
9 नवंबर 1817 को संधि की थी अंग्रेजों से? याद रखना, महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किसे ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? याद रखना, कौन सी उपाधि? ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, मदन पाल। मदन पाल को ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। दोस्तों मदन पाल जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, इसीलिए उनको ये उपाधि दी गई। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। किन्होंने? मदन पाल ने। आगे है, करौली का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर अ, गणेश पाल। गणेश पाल जो थे करौली के अंतिम शासक थे। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हुए। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।